ये क्या कर रहे हैं आप? पता क्यों किया तूने ऐसा? अरे मत मारो! क्यों बनाया प्रज्ञा का वीडियो? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। निखिल, अगर इसने डर के मारे सच बोल दिया तो आज तो हम गए। मुझसे दूर हटो वरना वो बोले ना बोले हम जरूर पकड़े जाएंगे। क्यों प्रज्ञा के साथ अपना नाम छोड़ा? क्यों उसका वीडियो बनाया? मैं बताता हूँ आपको, सब सच बताता हूँ। मुझे नीचे तो उतारो। कौन है तू? कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। मेरा प्रज्ञा जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर किया है। देखो तो जरा, जैसे धुनाई हुई ना तो हिंदी गायब और इंग्लिश निकल आई मुंह से। अबे छोड़ दे उसे। क्यों किया तूने ये सब? आप पहले मुझे नीचे तो उतारो। पता किसने दिए पैसे? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। छोड़ मुझे पूरा। अभी छोड़ उसे। नहीं। अब बोल। मैं यही काम करके पैसे कमाता हूँ, पर इस काम के लिए मेरे को ज्यादा पैसे मिले थे, इसलिए मैंने ये काम किया। किसने दिए तुझे पैसे? अब तू गई तनु, इसने तो सब कुछ बोल दिया। अब पूरा इल्जाम तुझ पे ही आएगा। अभी क्या कर? बोल किसने दिए पैसे? अभी छोड़ उसे। वो कुछ नहीं बोलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी पूछ इनसे, अगर ये चंपक झूठ बोल रहा है तो उस दिन दी पे इतने सारे इल्जाम किस बेस पर लगाए थे इन लोगों ने? क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों? उस दिन तो बड़े इल्जाम लगा रहे थे प्रज्ञा पे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम चुप क्यों? तुमने तो खुद इन दोनों को साथ में देखा था। Now you explain to me कि जब इन दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है तो तुमने चंपक को प्रज्ञा के साथ कैसे देख लिया? हाँ? बोलो तनु, बताओ कौन है और कौन इसे यहाँ तक लेकर आया? अभी मुझे नहीं पता। मैंने देखा था उन दोनों को साथ में वहाँ जॉगर पार्क के पीछे। मैंने पर प्रज्ञा तो कह रही है कि इसने चंपक को कभी देखा ही नहीं, और तूने उन दोनों को एक साथ कैसे देख लिया? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह वॉक पे जाते वक्त शायद इसे कहीं देखा है। तब तू तो जानता है ना उसे। हाँ सर, मैं वहाँ सेल्समैन बन के खड़ा था और वही उनसे बात कर रहा था, तभी ये फोटो ली गई थी। फोटो ली गई थी, बट फोटो किसने ली थी? ऑब्वियसली फोटो तो तुमने ली थी ना निखिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं पूरब, मैंने वो फोटोज क्लिक नहीं की थी। निखिल, तुम हम सबके मुंह पे साफ झूठ बोल रहे हो यार। उस दिन पार्टी में तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तन्नू के कहने पे तुमने प्रज्ञा दी और चंपक की फोटोज ली थी। अब मना क्यों कर? उस दिन पार्टी में मैंने ये कहा था पूरब कि तनु के कहने पर मैंने वो फोटोज क्लिक करवाई थी। आई गॉट देम क्लिक फ्रॉम समवन। एक डिटेक्टिव हायर किया था मैंने पूरब, और क्योंकि बात मेरे दोस्त की इज्जत की थी इसलिए मैं वो करने के लिए तैयार हुआ था। इनफैक्ट उस दिन मैंने ये भी कहा था कि आई वॉज अपसेट कि तनु ने मुझे इस फैमिली मैटर में इन्वॉल्व किया था। एंड बाय द वे पूरब, वो फोटोग्राफ्स देखकर कोई भी कहेगा कि इस इंसान, ये जो भी है, इसका अफेयर प्रज्ञा जी के साथ है। सो आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। अब इसके बावजूद अगर अभी को लगता है मैंने कुछ गलत किया तो सो बी इट। लेकिन अभी बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो बोलेगा ये बोलेगा। बता, किसके कहने पर तूने ये सब कुछ किए? निखिल के, या फिर तन्नू ने तुम्हें पैसे दिए ये सब कुछ करने के लिए, या फिर मेरे परिवार में से कोई था या कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूं? नर्स, तनु अब कैसी है? डॉक्टर अभी अंदर है, घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू। I'm sorry.
प्लीज आप सॉरी मत कहिए। अच्छा मुझे बताओ, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम साफ साफ बता सकती थी ना कि तुम्हें मेरा तन्नू को इंपॉर्टेंस देना अच्छा नहीं लगता। बताया नहीं, लेकिन समझाने की तो कोशिश की ना इतनी बार। अच्छा, तुमने समझा था मुझे? आपने डिवोर्स मांगा तो मैंने नहीं दिया, इसका क्या मतलब होता है? ओह, तुम इसलिए मुझे डिवोर्स नहीं दे रही थी। मुझे लगा तुम जिंदगी भर मुझे अपना एम्प्लॉय बनाना चाहती। एम्प्लॉय तो मैं वैसे भी बना सकती हूँ, लेकिन डिवोर्स ना देने का तो एक ही मतलब होता है, पर आप समझते ही नहीं। हाँ, अगर समझा नहीं तो ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैंने किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तो बनाया नहीं तो फिर माना क्यों? कि आपने उस तनु की बात मानी। अगर आप तनु की नहीं बात मानते तो मैं भी चंपा को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। तो और क्या करता मैं? तुम दोनों ऐसे चिपक के डांस कर रहे थे, तुम उसका जैकेट उतार रही थी, तुम दोनों के इतने सारे फोटोज साथ में देखे, तो मुझे लगा अगर तुम मेरे जगह में होती तो तुम क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सीधा आकर आपसे पूछती कि ये सब चल क्या रहा है। तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा तन्नू के साथ अफेयर है कि नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। शादी के दूसरे ही दिन आपने खुद बता दिया था। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने? हाँ। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना सॉरी मत कहे। ओके, आई एम नॉट सॉरी। लेकिन एक बात बोलूं? बोलिए। तुम्हें जो करना था तुमने किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। मैं कह रही हूँ ना, मुझे एहसास है कि तरीका गलत था। तो तुम्हारा तरीका गलत था, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस डॉक्टर को इतना थैंक यू बोल रही हो? तनु के लिए? तनु का इतना ख्याल रखा उन्होंने। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। और आपको भी थैंक यू। मुझे किस लिए? ये कॉफी आप मेरे लिए लाए थे ना? ये कॉफी हॉट है या कोल्ड? ये एक्चुअली हॉट कॉफी थी, लेकिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते कोल्ड हो गई। रहने दीजिए। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। यार बारिश हो रही। अरे बारिश में ही तो चाय के मजे हैं। और अगर साथ में समोसे हो तो क्या बात है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है। लेट्स गो। नर्स, अम्यूनियोसेंटेसिस की तैयारी करो। अम्यूनियोसेंटेसिस? लेकिन डॉक्टर, ये टेस्ट तो जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वो भी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज पर। और ये तो 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है। फिर अभी डॉक्टर तुम हो या मैं? तुम मुझे मत बताओ कि कौन सा टेस्ट कब किया जाता है। वो पेशेंट के हस्बैंड ने ये टेस्ट पहले नहीं कराया, तो वो अब कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके होने वाले बच्चे को कोई बीमारी ना हो, कोई खतरा ना हो। और उन्हें ये भी कहा है कि पेशेंट इस टेस्ट से काफी डरती है, तो उन्हें इस बारे में कुछ ना पता चले। तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। ओके डॉक्टर। अरे पानी से डर के कोई ऐसे भागता है क्या? अरे मैं पानी से नहीं, जुकाम से डर रहा था। अच्छा, 2 दिन पहले का जुकाम याद है मुझे। बहाने बनाने में तो आप नंबर 1 है। बस तुम यूं ही हंसती रहो, मैं तनु से मिलकर आया। अंदर तो शीला तनु के बच्चे का डीएनए सैंपल ले रही होगी। मुझे इन्हें रोकना होगा। अब आप अभी नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो तनु को अभी तक होश नहीं आया है। तुम कोई अंतर्यामी हो, डॉक्टर की नानी है जो तुम्हें पता है तनु को होश नहीं है। अंतर्यामी नहीं, मैं उसकी डॉक्टर से मिलने गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा कि 4 घंटे तक होश नहीं आएगा। अच्छा, और क्या, मैं झूठ बोलूंगी? जैसे कि पहले कभी नहीं बोला। या फिर तुम मुझे तनु से मिलने से रोक रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? आपको भी तो पसंद नहीं है कि मैं चंपक से मिलूं। देखा था अपनी क्या हालत हो गई थी जब चंपक घर आया था। उसका और मेरा क्या मैच? ना दिखने में, ना बोलने में, ना टैलेंट में। पानी कम चाय है वो। मतलब आपको चंपक से कोई प्रॉब्लम नहीं? अब मेरे रुको, मैं तनु से मिलकर आया। क्या हुआ? अरे पता नहीं, आंख में कुछ चला गया। दिखाओ मुझे क्या हुआ। आपको नहीं दिखाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे डॉक्टर नहीं है, पर रॉकस्टार तो हो ना। चल दिखाओ, अब नाटक मत करो। अब सब ठीक है। हेलो डॉक्टर। हेलो, इट्स डन। सब ठीक है,
सब नॉर्मल है, मैंने सारा चेकअप कर लिया। तो क्या हम तनु को घर ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।